हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम नए प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली नंबर हमारा है 8.1। जो हमारा चैप्टर का नाम है वह है त्रिकोणमिति। और हमारे पास जो प्रश्नावली नंबर 8.1 है इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। क्या हम इसमें चैप्टर नंबर मतलब प्रश्नावली नंबर 8.1 में हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। तो जहां आपको त्रिकोणमिति आ जाए, मतलब जहां आपको त्रिकोणमिति आ जाए वहां हमेशा आप समकोण त्रिभुज एक बना लीजिएगा, क्योंकि जहां आपको त्रिकोणमिति आ जाए तो वहां पर हमेशा समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। यह हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इतना हो गया। अब हम इसका नाम भी दे दे रहे हैं। इसका नाम हमारे पास ए है, इसका नाम हमारे पास बी है, इसका नाम हमारे पास सी है। क्लियर बात है। अब देखिए ये जो हमारे पास बी जो कोण है, यह हमारे पास बी जो कोण है वो क्या हमारे पास है? 90 डिग्री है। यहाँ पर हमारे पास कोण जो बी है वो क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। और जब हमारे पास कोण जहाँ 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है ना वह क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये जो हमारे पास लाइन होगा वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्लियर बात है। हमेशा जहाँ 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? वह कर्ण हो जाएगा। क्लियर बात है। और हमने मान लेते हैं कि यहाँ हमने ये जो हमारे पास है ये कोण यहाँ पर हम मान लेते हैं थीटा है। क्या मान लिया हमने? ये जो कोण हमारे पास है ये कोण क्या है? थीटा है। तो हमेशा थीटा का सामने वाला भुजा जो होगा, क्या थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लंब। लंब हो गया। अब ये जो हमारे पास ये नीचे वाला जो हमारे पास भुजा बच रहा है इसको हम नाम देते हैं आधार। आधार। क्लियर है यहाँ तक? तो आप देखिए हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसका नाम हमेशा हम क्या कहते हैं? उसका नाम हमेशा कर्ण होता है। तो ये जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और जहाँ हमारे पास थीटा रहता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास थीटा है, ये जो कोण हमारे पास है थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कि यदि मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास थीटा है ये यहाँ पर नहीं है, ये हमारे पास जो थीटा है यह यहाँ पर है। थीटा जो है वो हमारे पास ए कोण पर है, तो हमारे पास ए कोण पर यहाँ पर जो थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? ये लो हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास लंब हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर ये आपको समझाने के लिए जहाँ आपको थीटा दिखाई देते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास थीटा है तो क्या हो जाएगा? अब हमारे पास ये लंब हो जाएगा। ये आपको एक और फिगर बनाकर आपको समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास थीटा था तो ये हमारे पास लंब हो गया था। और हम एक फिगर बना दे रहे हैं। जैसे ये हमारे पास हो गया, इसका भी नाम दे दे रहे हैं ए, बी और सी। क्लियर है। और यहाँ पर जो हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? वो हमारे पास कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कर्ण। क्लियर बात है। अब हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास जो थीटा है, ये जो हमारे पास सी पर थीटा था, सी कोण पर थीटा था, इस बार हम मान ले रहे हैं कि ए कोण पर हमारे पास थीटा है। मान लिया हमने एक कोण पर थीटा है तो हमारे पास थीटा के सामने वाला भुजा जो क्या होगा वो हमारे पास लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लंब। ये हो गया हमारा लंब। अब ये जो हमारे पास ये कोण ये भुजा जो बच रहा है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार हो गया। तो अभी हमारे पास आधार हो गया। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास समकोण त्रिभुज होते हैं तो उसका नाम ये जो हमारे पास होता है ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो बस हमने केवल इसका मतलब त्रिकोणमिति मतलब इसका हमने केवल नाम बताया है। अब हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात अभी हमने नहीं बताया। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? तो अनुपात का मतलब जैसे हमारे पास अनुपात मतलब कोई सूत्र होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा। इतना हो गया। उसके बाद हमारे पास साइन कॉस टेन, उसके बाद यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कॉट थीटा, उसके बाद हमारे पास यह हो जाएगा सेक थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा कोसेक थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास अनुपात हो जाएगा।
यह हमारे पास अनुपात हो जाएगा। तो अब आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, यही आपको मालूम करना है। और इस प्रश्नावली में यही आपको 6 सूत्र याद है तो आप समझ लीजिए कि ये प्रश्नावली खत्म ही है। आप प्रश्नावली मतलब सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको 6 ये सूत्र याद होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं आप सभी को एक मतलब ट्रिक बता दे रहा हूँ, उस ट्रिक से आप यदि लगाते हैं तो इन सबका सूत्र याद हो जाएगा। आप ये ट्रिक याद रखिएगा, लाल बटा कक्का, लाल बट्टा कक्का याद रखिएगा। तो आप देख लीजिए हमेशा पहले तो साइन थीटा, ये बस आप सीरीज बस याद रखिएगा तो आपको ये सूत्र याद हो जाएगा। बस ये साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आता है टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। मतलब ये आप सीरीज याद रखते हैं तो आपको ये सूत्र याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो साइन थीटा बराबर आप देखिए एल का मतलब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एल का मतलब क्या होता है, लंब है, लंब है। और ए का मतलब क्या है, आधार है, आधार है। और ये जो हमारे पास के है ये हमारे पास क्या है, कर्ण है, क्या हमारे पास है, कर्ण है। तो आप देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो इस पहले वाले को आप देखिए, पहले वाले को इसको आप देखिए, तो साइन थीटा बराबर एल का मतलब क्या होता है, लंब, और के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। अब उसके बाद है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर, अब इसको नहीं देखें, अब इसके बगल वाले में तो ए बटा के है, ए बटा के है। तो ए का मतलब क्या है, आधार है, और के का मतलब क्या है, कर्ण है। तो हमारे पास कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हम टेन थीटा को देखेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा लंब बटा आधार, आधार हो गया। क्लियर बात है। अब हम देखेंगे कॉट थीटा को, तो कॉट थीटा बराबर हमने क्या किया था, इन तीनों के बेरी में हमने इधर से मतलब दाहिने की तरफ चला, अब हम इधर से, अब हम क्या करेंगे, अब इस कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर हम दाएं की तरफ चलेंगे, मतलब दाहिने तरफ से, दाहिने तरफ से हम बाएं की तरफ चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉट थीटा को इधर से ले लेंगे, इधर से लेंगे तो एल बटा ए है, एल बटा ए है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे। तो मतलब हम इधर से चलेंगे और इधर उल्टा चलेंगे और इसको भी उल्टा ले लेंगे। तो इधर से चलेंगे तो हमारे पास इसको अब लेंगे, अब नीचे से गिनेंगे तो ए और ए बटा एल है। तो ए हमारे पास क्या है, आधार है, तो ये हो जाएगा आधार बटा क्या है, एल है। तो एल हमारे पास क्या है, लंब है, तो ये हो जाएगा लंब। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास फिर से सेक को, हम सेक के बाद हम इसको देखेंगे, अब नीचे से गिनेंगे तो कर्ण बटा आधार है। तो हमारे पास कर्ण क्या है, के बटा ए है, तो के हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ये हमारे पास है तो कर्ण बटा के बटा एल है, तो के हमारे पास क्या है, कर्ण है, तो कर्ण हो गया, बटा में है एल है, तो एल हमारे पास क्या है, लंब है, तो लंब हो गया, लंब हो गया। तो अब आप ये 6 सूत्र याद रखते हैं तो आपको अब मतलब ये प्रश्नावली नंबर के 8.1 के जितने भी सवाल हैं वो सभी सवाल खत्म हो जाएंगे। बस आपको ये 6 सूत्र याद रखना है, और 6 सूत्रों को बस आप ये सीरीज बस याद रखिएगा। साइन पहले, उसके बाद दूसरे नंबर पर कॉस, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, पहला हमारे पास क्या है, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और ये छठा है। तो अब बस आपको ये सीरीज मतलब याद रखना है कि पहले नंबर पर साइन है, दूसरे नंबर पर कॉस है, तीसरे नंबर पर टेन है, और चौथे नंबर पर हमारे पास कॉट है, और पांचवें नंबर पर हमारे पास सेक है, और छवें नंबर पर हमारे पास कॉसेक है। इतना याद रखिएगा। उसके बाद ये आप ट्रिक याद रखिएगा, लाल बट्टा कक्का। अब यहाँ पर पहले वाले साइन के, साइन कॉस और टेन, बाद इधर से चलिएगा तो साइन का हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। उसके बाद कॉस का क्या हो जाएगा, तो कॉस का आधार बटा कर्ण हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। और उसके बाद कॉट को देखेंगे तो कॉट में हम इधर से, अब इधर से चलेंगे। पहले तो हमने क्या किया था, अब हमने पहला नंबर पर चला था तो इधर से चला था, अब हम इधर से
चलेंगे, इधर से चलेंगे तो अब हमारे पास इधर, जब हम इधर से चलेंगे तो इसको उलाट भी देंगे तो हमारे पास cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a बटा l। तो a हमारे पास क्या है, आधार बटा लंब हो जाएगा। उसके बाद sec के बाद k बटा a तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसके बाद cosec के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। तो आप बस आप इतना याद रखते हैं तो आपको ये सूत्र याद हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो ये 6 सूत्र आपको याद हो जाएंगे। तो अब आपने 6 सूत्रों को देख लिया। अब हम चलते हैं इसके सवाल पर। यह हमारे पास पहला नंबर सवाल है। पहला नंबर सवाल हमसे कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें sin A cos A का मान ज्ञात करना है, sin C और cos C का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें जो हमें बात का है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात का है कि त्रिभुज ABC जिसमें कोण B जो है वो समकोण है। तो हमें इसमें एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो पहले तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने क्या कर दिया, एक हमने ये समकोण त्रिभुज बना लिया और हमसे कह रहा है कि B जो कोण है वो समकोण है। मतलब ये जो हमारे पास 90 डिग्री, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री है और इस कोण का मान क्या हमें दे दिया गया, मतलब इस नाम हमें क्या दे दिया गया है, B दे दिया गया है। B दे दिया गया है और हम इसका नाम दे दे रहे हैं A, इसका नाम हम दे दे रहे हैं C, A B C, C नाम दे दिया। अब हमसे कह रहे हैं कि AB जो है, AB मतलब ये AB जो है मतलब ये भुजा हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हमारे पास क्या दे दे रहा है, हमें BC दे रहा है। मतलब ये हमें दे दिया है BC हमें कितना दे दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। और हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब साइन A का मान ज्ञात कीजिए, cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर, यहाँ पर हमें यही सूत्र लगेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि हमारे पास जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है। तब हमें इसमें कर्ण का मान नहीं मालूम है क्योंकि हमें साइन A का मान निकालने के लिए हमें लंब बटा कर्ण चाहिए और हमें कर्ण का मान नहीं मालूम है। तो हम पहले क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपने इस चैप्टर नंबर जब 6 पढ़ा होगा तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय आप जाने होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कर्ण जो है, कर्ण हमारे पास क्या है, AC है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारे पास क्या है, तो लंब हमारे पास ये है। हमने आपको बताया था ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये थीटा है, थीटा हमने मान लिया। तो मान लिया हमारे पास ये जो C है थीटा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये हमारे पास लंब हो गया है। तो हमारे पास लंब हमारे पास क्या है, AB है। तो AB हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास लंब यही ना है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। और हमारे पास 90 डिग्री जहाँ समकोण त्रिभुज बनता है, जहाँ समकोण 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला कर्ण होता है और जो बचता है वो आधार होता है। तो थीटा के सामने वाला लंब था, तो लंब का मान हमने क्या लिख दिया, AB। तो AB हो गया, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। उसके बाद हो गया प्लस, उसके बाद है आधार। तो आधार ये हमारे पास है, तो आधार हमारे पास क्या है, BC। तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास AC का मान हमें नहीं मालूम है, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का मान हमारे पास कितना दे देंगे, AB का मान हमारे पास 24 दे देंगे। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का मान हमारे पास कितना है, 7 है। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर
तो ये हमारे पास हो जाएगा AC इजकल टू AC का स्क्वायर इजकल टू में हो जाएगा, जब हम 24 का वर्गमूल करेंगे, 24 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 576। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ सही है 576 ही आएगा। तो 576 हो गया और उसके बाद प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 आ जाएगा। तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इजकल टू में क्या हो जाएगा, अब हमारे पास है 576 और उसके में 49 को हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब हम इस स्क्वायर जो है, स्क्वायर को हम इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में 625 हो जाएगा। अब हम 625 को वर्गमूल से जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल हमारे पास 625 होता है, तो हमारे पास 25 आ गया। तब हमारे पास जो AC का मान कितना आ गया, 25 आ गया, तो हमारे पास कोण कितना आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया है। अब हमारे पास ये तीनों का मान ज्ञात हो गया है। तब हमें कहा है कि साइन A का मान ज्ञात कीजिए। क्या हमें कहा है, साइन A का मान ज्ञात करिए। मतलब A का मान मतलब हमारे पास ये जो थीटा के जगह पर हमारे पास क्या दे दिए गए हैं, A दे दिए गए, मतलब इस कोण की हमें बात कर रहा है, ये कोण की हमें बात कर रहा है। तब हम इस कोण को हम हटा देंगे, यहाँ पर हम ये कोण ले लेंगे, तो हमारे पास ये A हमारे पास क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, एक कोण हमारे पास थीटा हो जाएगा। तब हमारे पास ये कोण थीटा हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये अब हमारे पास आधार हो जाएगा। तब हमें क्या कहा है, साइन A का मान ज्ञात करिए। साइन A का मान, साइन A बराबर मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो हमारे पास होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तब हमारे पास यहाँ पर देखिए लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा, तो लंब हमारे पास ये हो गया, तो लंब हमारे पास BC हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा BC बटा में कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाला थीटा 90 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा, तो AC हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं AC। तब देखिए AB का AC का मान, BC का मान हमारे पास क्या है, BC का मान हमारे पास 7 है, तो ये हो गया 7 बटा में AC है, AC मतलब AC, तो ये AC का मान हमारे पास क्या है, 25 है, तो ये हो गया 25। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास साइन A का मान कितना आ गया, 7 बटा 25 आ गया, और ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें कहा है cos A, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं cos A बराबर क्या होता है, मतलब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ पे देख लीजिए cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो ये हो गया आधार बटा कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण हो गया। आधार हमारे पास क्या है, A हमें कहा है, तो मतलब इसी थीटा के सामने, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं AB बटा में क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास है कर्ण, कर्ण हमारे पास क्या है, AC है, तो ये हो जाएगा AC। AB का मान हमारे पास कितना है, 24 है, तो ये हो जाएगा 24 बटा में AC का मान हमारे पास कितना है, AC का मान हमारे पास 25 है, तो ये हो गया 25। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमने इसका तो मान हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें साइन C और cos C का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ही बहुत ही आसानी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। एक लाइन में हमें क्या कह रहा है, साइन C, तो ये हो जाएगा साइन C, और उसके बाद कह रहा है cos C। साइन C मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो हमारे पास होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण हो गया। और cos बराबर क्या होता है, वो होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। एक बार मैं नीचे देख लेता हूँ कि ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, नीचे नहीं दिखाई देता तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा मतलब नीचे कर्ण नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो हमने कर्ण यहाँ पर लिखा है ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसी को पहले साइन C का मान ही हम ज्ञात कर ले रहे हैं। तो साइन C हमें क्या है, साइन C मतलब हमें जो थीटा का मान हमें लेना है, मतलब थीटा हमें कहाँ से लेना है, C के जगह पर, मतलब अब हमें यहाँ से हमें थीटा का मान, यहाँ पर अब हमें थीटा रखना है, इसको अब हमें
यहाँ पर हम अब थीटा नहीं रखेंगे, तो थीटा के सामने वाला अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लंब हो जाएगा, और ये हमारे पास 90 डिग्री सामने वाला ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा, और ये जो हमारे पास होगा आधार हो जाएगा। क्लियर बात है, आधार हो जाएगा। तब हमें कहा है कि लंब बटा कर्ण का है, तो लंब हमारे पास कितना है, तो लंब हमारे पास 24 है, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। और बट्टा में कर्ण है, तो कर्ण हमारे पास कितना है, 25 है, तो ये हो गया 25। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हमने इसका निकाल दिया, अब हम cos c का निकाल दे रहे हैं, तो हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं, थोड़ी सी जगह नहीं है इसीलिए, तो यहाँ पर हम cos c बराबर क्या होता है, वो होता है आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। cos c बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार को हम a से कह दे रहे हैं और कर्ण को हम k नाम दे दे रहे हैं। क्लियर बात है, यहाँ पर मतलब शॉर्ट में हमने लिख दिया। अब देखिए cos c मतलब हमें यहीं से थीटा का मान रख कर देखना है, तो आधार हमारे पास क्या है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये हमारे पास लंब है, आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास आधार हमारे पास हो जाएगा 7 बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा, बटा में हमारे पास क्या है, कर्ण है, तो कर्ण हमारे पास ये हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है, यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। आप कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेट मिलता है, मतलब मुझे तसल्ली होता है कि हाँ मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को समझ में आ रहा है। और यहाँ तक आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस सभी का नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही दे देता हूँ, और कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप चैनल पर उसका लिंक देता हूँ, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करे रहेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। और मेरे इंस्टाग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, और वीडियो आपको समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।